कुंडली मिलाने के बाद भी शादी क्यों नहीं चल रही? जो लोग गुण मिलाते हैं वो डिजास्टर है। क्या ये ज्योतिष कोई विद्या होती है या अगर ये विद्या नहीं है तो क्या है? अगर कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं, दे हैव टू पे फॉर इट। आपकी हॉरोस्कोप जैसे ही सामने आएगी, 3 वर्ड बोलूंगा आपकी लाइफ के। शनि सिर्फ 3 असेंडेंट के लिए खराब है। बहुत सारे ज्योतिष आचार्य ऐसे थे जिन्होंने भविष्यवाणी करी कि इस साल में दुर्घटनाएं होंगी, आपदाएं आएंगी। 6 चीजें प्रेडिक्ट करो आप, 4 चीजें मैच कर जाएंगी। कि जैसे ही आपका सवाल भी मैं बता दूंगा, इससे बड़ा आपको विश्वास और कोई नहीं मिल सकता। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लोन जितना आपकी ग्रोथ का कारण है, लोन उतना ही आपकी डिफिकल्टी का कारण भी है। शादी नहीं हो रही सिर्फ मंगल दोष का कारण। मंगल दोष की जो लोग बात करते हैं, वो लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे कई ऐसे सवालों के जवाब हम लेने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि ज्योतिष सिर्फ आपका भविष्य नहीं बताता, बल्कि ज्योतिष में छिपे होते हैं आपके वो सवाल जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, आपको सही रास्ता नहीं मिल पाता। आप इधर उधर भटकते हैं और भटकने के बाद फिर आपको लगता है कि भाई ज्योतिष तो अंधविश्वास है, न जाने ज्योतिष के लिए आप लोग क्या क्या कहने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका रास्ता बेहतर हो ना, तो आपकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। आज भी अपने पॉडकास्ट में हम एक ऐसे ही मेहमान को लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं जिनसे बहुत सारे अनसुलझे सवालों का जवाब हम लेने जा रहे हैं। तो चलिए फिर उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जाने माने ज्योतिष आचार्य नरेंद्र जुनेजा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट किया। अपने व्यूवर्स के लिए आप सवाल जो पूछना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके जवाब जो है सरलता से दूं, जिससे उनके सवालों के जवाब, उनकी शंकाएं जो हैं वो दूर हो सके। जी, तो सबसे पहले तो सर मैं यही, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि जब इंसान को सही रास्ता नहीं मिल पाता है ना सर, तो वो इधर उधर भटकता है और फिर उसके मन में एक सवाल आता है कि ज्योतिष जो है ये तो अंधविश्वास है, ज्योतिष पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ डराता है। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए सर, ज्योतिष जो है ये डिवाइन टूल है जी। और ये जो है इट इज़ गवर्न्ड बाय जुपिटर मतलब गुरु प्लैनेट, जो कि डिवाइन प्लैनेट है, जिसकी वजह से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। और ज्योतिष से बढ़िया टूल कोई भी नहीं है। अगर कुछ लोग इस किस्म की प्रैक्टिस करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं और उससे लोगों को, अपने क्लाइंट्स को डराने की कोशिश करते हैं, तो वो उनका काम करने का तरीका है। दे हैव टू पे फॉर इट। ज्योतिष जो है वो लोगों की मदद करने के लिए है और इसका विश्वास दिलाने का सबसे बहुत आसान तरीका है, जब भी आप कोई हॉरोस्कोप बनाओ, उस हॉरोस्कोप को अगर एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग की कैपेबल है एस्ट्रोलॉजर, तो चार्ट देखते ही वो उसके सवाल का जवाब दे सकता है। वो उसका जवाब तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर दे देगा। आपने पूछा, डॉक्टर पे गए, भी मेरे स्टमक में पेन है, तो वो कहेगा जी ये दवाई ले लो। मज़ा तो जब है ना, जब आप डॉक्टर पे जाओ, डॉक्टर आपको कहे कि आपके स्टमक में पेन है, इसकी ये दवाई खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो है जोशी। ज्योतिष वही है। आप कोई भी हॉरोस्कोप ले आओ ऑनलाइन, और मैं रोज़ करता हूँ, जिसमें आप जो है देखें कि आप अपना नाम, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ दें। आपकी हॉरोस्कोप जैसे ही सामने आएगी, विद इन 1 ग्लांस मैं आपके 3 वर्ड बोलूँगा आपकी लाइफ के, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं ये बोलूँगा कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर होगी। वो हो सकता है आज ना हो, वो आने वाले में समय में हो, लेकिन जैसे प्रोफेशन है, मैरिज है या फिर फाइनेंस है, ये इंस्टेंट चार्ट देखते ही पता लगता है।
तो और इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए जिसमें किसी को ट्रस्ट करने की ज़रूरत रहेगी नहीं, कि जैसे ही आपका सवाल भी मैं बता दूंगा और जवाब तो हर आदमी दे देता है, तो जब सवाल पता लग गया तो जवाब देना आसान है। सबसे बड़ी बात है कि सवाल बताना मुश्किल है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिंगल ग्लास में जैसे ही आप चार्ट मेरे सामने हॉरोस्कोप मेरे सामने रखेंगे, 10 में से 8 या 9 मैं आपके सवाल के जवाब दे दूंगा। इससे बड़ा आपको विश्वास और कोई नहीं मिल सकता। सर, जैसा आपने कहा कि आप किसी का भी हॉरोस्कोप देखकर उसके बारे में बता देते हैं, या आपके पास अगर कोई आता तो सवाल करने की उससे ज़रूरत नहीं है। अधिकतर हम ये देखते हैं, हमने बहुत सारे आपकी जो रील्स भी देखी, आपके कुछ पॉडकास्ट भी देखे, तो उसमें यही था लोगों का कहना भी कि अगर आपसे कंसल्टेंसी करी तो आपने सिर्फ कुंडली देखी और आप हमारे बारे में बता दिया। ये अगर मैं इसको समझना चाहूँ, क्या ये ज्योतिष की कोई विद्या होती है या सिर्फ ये एक मार्केटिंग टूल है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में कि हाँ लोगों को सिर्फ ऐसे बता दिया जाए? लाइफ कितनी बड़ी है, उसमें कितने एरिया हैं। अगर ये विद्या नहीं है तो क्या है कि आप आए और मैंने कहा कि आपकी मैरिज की प्रॉब्लम जी। आप आए तो मैंने कहा आपका प्रोफेशन का सवाल है, आप आए तो मैंने कहा आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल एबिलिटी का सवाल है। तो ये विद्या नहीं है तो और क्या है? कोई मैजिक नहीं है। अच्छा। सब प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, फंक्शनल नेचर ऑफ प्लैनेट। अच्छे प्लैनेट्स का अच्छा प्रभाव है तो आपकी लाइफ में खुशहाली है। खराब प्लैनेट का अच्छे प्लैनेट पे प्रभाव है तो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस है। खराब प्लैनेट का खराब प्लैनेट पे प्रभाव है तो आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट है, अच्छा। चैलेंजेस हैं, लॉसेस हैं, डिसएग्रीमेंट है, डिस्प्यूट है, सेपरेशन है। तो वो सब मुश्किल से मुश्किल चीज़ें खराब से खराब में हैं। अच्छा। कम मुश्किल है खराब से अच्छे में। जी। सब कुछ अच्छा है अच्छे से अच्छे में। इतनी सिंपल है, इतनी सरल है। अब ये तो डिपेंड करता है कि भाई आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। अगर सर इस पूरे साल की मैं बात करती हूँ तो इस साल लोगों ने बहुत कहा कि भाई इस साल बहुत बुरा हुआ है। हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे, हमने प्लेन क्रैश भी देखा, हमने कुंभ में भगदड़ भी देखी, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लगातार बाढ़ भी आ रही है। तो क्या अभी और भी बहुत कुछ बाकी है या फिर अब हम मान सकते हैं कि ठीक है जो होना था हो गया, अब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए जी, प्लेन अगर हवा में उड़ेंगे तो क्या गिरेंगे नहीं? अब एक प्लेन गिर गया तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। लोगों ने ट्रैवल करना छोड़ दिया। ये कुछ होने के बाद प्रेडिक्ट करना और उसको मैच करना ये ठीक नहीं है। ज्योतिषी डराने के लिए नहीं है, लोगों की मदद करने के लिए है। अगर आप मदद करना चाहते हो तो आम आदमी की मदद करो, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो। कुंभ में इतने लोग इकट्ठे होंगे तो क्या भगदड़ नहीं मचेगी? मचेगी या नहीं मचेगी? बिल्कुल मचेगी। जहाज उड़ेंगे तो क्या गिरेंगे नहीं? बिल्कुल। फिर तो ये तो एक अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। ज्योतिषी का मतलब है कि आपके पास आम आदमी आए, आप उसको रास्ता दिखाओ, उसकी लाइफ में कोई तकलीफ है उसको गाइड करो, उसको डराओ मत। अगर आप डराओगे तो वो आपका तरीका है, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता। जैसे अभी हमने 2025 की बात करी, अभी जो सवाल था कंचन का, उसी चीज से मैं एक चीज आपसे और समझना चाहता हूँ। कहा जाता है ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं। 2025 की जब शुरुआत हुई थी, बहुत सारे ज्योतिष आचार्य ऐसे थे जिन्होंने भविष्यवाणी करी कि इस साल में दुर्घटनाएं होंगी, आपदाएं आएंगी। वो सारी चीजें हुई भी। जब ज्योतिष ये सारी भविष्यवाणी कर सकते हैं तो वो पहले से लोगों को अवेयर क्यों नहीं कर पाते कि आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है, आप इस चीज से बच सकते हैं? उसमें बड़ी सिंपल सी बात है ना जी। कि जब कोई नए साल की शुरुआत होगी तो उसमें सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी। बिल्कुल। ठीक है, दिन भी होगा, रात भी होगी। ट्रू। एक दिन के अंदर सुबह भी है, दोपहर भी है, शाम भी है। हाँ। तो अगले साल के बारे में प्रेडिक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? 6 चीजें प्रेडिक्ट करो आप, 4 चीजें मैच कर जाएंगी। हकीकत। हाँ, मैं जानूं तो जब ना कि आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास कोई आदमी आया है, आप उसको बताओ कि भाई आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है। आप उसको बताओ कि भाई ये आपकी मैरिज की प्रॉब्लम है। तो लाभ है ना। आप आम आदमी के भले की बात सोचो ना। सिर्फ अपने नेम फेम के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए कि भाई आपने 6 चीजें कही, 4 उसमें से हो गई। बरसात अगर होगी तो ज्यादा भी हो सकती है,
कम भी हो सकती है, कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, भूकंप भी आते हैं। लोग जबरदस्ती इसको टूल बना रहे हैं सिर्फ अपने नाम को साथ जोड़ने के लिए। लोग लोगों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। लोग लोगों की मदद करके लोग समाज का कल्याण नहीं करना चाहते। ज्योतिषी जो है वो लोगों के भले के लिए है, पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए नहीं। अगर हम 18 अक्टूबर की बात करें तो 18 अक्टूबर को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, तो सर ये किन राशियों के लिए शुभ रहेगा? 18 अक्टूबर को गुरु जो है वो कैंसर में आएंगे, कर्क राशि में, और वो जून तक जो है वो 29 डिग्री 0 डिग्री ओल्ड एज में ट्रैवल करेंगे। वो तकरीबन ना जैमिनी लगन के लिए अच्छा है, ना वो उनका जैमिनी में होना अच्छा है, ना उनका कैंसर में होना अच्छा है, क्योंकि वो वीक है। जब भी कोई प्लैनेट 0 डिग्री का होगा या 29 डिग्री का, मतलब बाल अवस्था में और वृद्ध अवस्था में होगा, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो लिमिटेड होते हैं। वो जून 2026 के बाद कैंसर में स्ट्रेंथ लेगा, तो उससे पहले जो है उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज ही रहेंगी। कुछ असेंडेंट के लिए वो अच्छा है, कुछ के लिए खराब है। अगर उसमें अच्छे खराब की बात करें तो जुपिटर एरीज के लिए अच्छा है, टॉरस के लिए खराब है, जेमिनी के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए खराब है, क्योंकि कैंसर में वो हेल्थ को रूल करता है, तो हेल्थ से रिलेटेड इशू रहेंगे। टॉरस में वो मैरिटल टाई को लॉन्ग मैरिटल टाई को रूल करता है, तो लोगों की मैरिज, जो टॉरस बॉर्न है उनकी मैरिज में दिक्कत आएगी। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट असेंडेंट के लिए जुपिटर का डिफरेंट इम्पैक्ट है। लेकिन अक्टूबर से लेकर जून 26 तक ये जो प्लैनेट है बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था में रहेगा, तो इसके रिजल्ट ज़्यादा फेवरेबल नहीं होंगे, फॉल्स होप होंगी, लेकिन रिजल्ट बेटर नहीं होंगे, डिले होंगे और डिनायल होगा। सर जब एक जन्म कुंडली बनती है, हम अगर किसी बच्चे की बात करते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप को रहता है कि हम अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाएं और उसके भविष्य के बारे में किसी ज्योतिष से पता करें। ये कितना संभव है? अगर हम भविष्यवाणी की बात करते हैं, एक बच्चे की जब जन्म कुंडली बनती है, उसके करियर के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसके एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्या ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो बच्चा कैसा रहेगा, उसका करियर कितना अच्छा हो पाएगा, ये हेल्थ उसकी कैसे रहेगी? बिल्कुल। अगर कोई बच्चा अच्छे समय में होता है, अच्छा, अगर मंगल वीक है तो उसकी ग्रोथ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मून वीक है तो उसकी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अगर मंगल वीक है तो उसके छोटे भाई को प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ लॉर्ड वीक है तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, फिफ्थ लॉर्ड स्ट्रांग है तो हायर एजुकेशन बढ़िया होगी। ऐसे डिफरेंट प्लैनेट्स डिफरेंट हाउस के जिसकी जैसी स्ट्रेंथ है और अच्छे बुरे प्लैनेट का प्रभाव है, बड़े आराम से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि उसकी लाइफ में हेल्थ ठीक रहेगी, फाइनेंस ठीक रहेगा या डिफ़िकल्टीज रहेंगी, मैरिज डिले होगी। ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। प्रिडिक्शन की जब बात करते हैं, आपने कहा प्रिडिक्ट की जा सकती है, प्लैनेट्स देख के हम सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा हाउस कहाँ है। ठीक, अगर किसी की जन्म कुंडली में 5th हाउस में, जैसे आपने कहा कि हायर एजुकेशन देखी जाती है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एजुकेशन अच्छी नहीं है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि उसका प्रोफेशन का लॉर्ड जो है वो मजबूत ना हो। अच्छा, उसके प्रोफेशनल स्टेटस का लॉर्ड मजबूत ना हो। आप देखिए कुछ लोग जो है पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन पीएचडी करने के बाद वो सिर्फ टीचर रह जाते हैं। और टीचर रह के अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, उनको लाइफ में प्रोफेशनल स्टेटस नहीं मिलता, वो प्रिंसिपल नहीं बनते, वो डीन नहीं बनते। ठीक है। और कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वो मिनिस्टर भी बन जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो हर चार्ट जो है, हर हॉरोस्कोप जो है वो टोटलिटी में देखी जाती है। आप सिंगल हाउस से, सिंगल प्लैनेट से किसी भी की लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब ये जो आपका शरीर या मेरा शरीर जो चल रहा है, इसमें अगर एक चीज वीक है तो लाइफ चलती है, लेकिन घिसट घिसट के चलती है। अगर सारी चीजें परफेक्ट हैं तो लाइफ बहुत बढ़िया चलती है। तो हर ऑर्गन का, जैसे बॉडी के अंदर पार्ट है, हर ऑर्गन की से है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर हाउस की
और हर प्लेनेट की से है। जी एक प्लेनेट से आप एक एरिया फिक्स नहीं कर सकते। मैरिज के लिए अगर आप बात करो, जी मैरिज 8th हाउस से लॉन्ग मैरिटल टाई देखा जाता है, हाँ 4th हाउस से डोमेस्टिक पीस देखी जाती है, 5th हाउस से हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन देखा जाता है, 7th हाउस से पार्टनर फ्रॉम प्लेयर फ्रॉम देखा जाता है, प्लेयर फ्रॉम पार्टनर, जी 2nd हाउस से कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली लाइफ देखी जाती है, अच्छा और वीनस से मैरिटल हार्मोनी देखी जाती है। तो अब बताइए एक मैरिज के लिए 1st 4th 5th 7th एंड 8th एंड वीनस कितने कॉम्बिनेशन हो गए। इतने कॉम्बिनेशन देखने के बाद आप मैरिज और मैरिटल लाइफ की सक्सेसफुलनेस देख सकते हो। अच्छा आपकी मैरिज हो गई, बच्चे नहीं हुए, क्या फायदा ऐसी मैरिज का। बिल्कुल आपकी मैरिज होगी, मैरिटल हार्मोनी नहीं है, क्या फायदा हुआ। तो इन टोटलिटी हर चीज की वैल्यू होती है। और मेरी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि सिंगल प्लेनेट की प्लेसमेंट से जो है उसको देखना जो है वो जायज नहीं है। शनि की 7.5 की अगर हम बात करते हैं सर, या ढैया की बात करते हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल रहता है हमेशा से कि शनि जो है वो सिर्फ डराता है और हमारा खराब करता है। हमेशा इनका यही सवाल होता है। कितने कमेंट्स, ये जितने हमने पॉडकास्ट भी किए हैं दोनों ने, तो अक्सर लोगों का यही एक सवाल होता है कि क्या शनि की ढैया और 7.5 हमेशा बुरा ही करती है। शनि सिर्फ 3 असेंडेंट के लिए खराब है। 12 असेंडेंट में से 3 असेंडेंट का मतलब ये हो गया कि 75% शनि जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा हाँ जी, पॉजिटिव है वो। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वायरस, इन सब के लिए पॉजिटिव है। अच्छा और नेगेटिव जो है वो सिर्फ है कैंसर, विर्गो और पाइसिस के लिए। अब वो कैसे है। कैंसर में वो 8th का लॉर्ड है। 8th का लॉर्ड है तो इसका मतलब हो गया कि ऑब्स्ट्रक्शन को रूल करता है 8th हाउस। विर्गो के अंदर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट का लॉर्ड है, और 12th हाउस में लॉसेस का लॉर्ड है। तो जब तक शनि कैंसर, विर्गो और पाइसिस में किसी प्लैनेट पे, किसी हाउस पे किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट क्रिएट ना करे, एसोसिएशन ना करे, म्यूचुअल एस्पेक्ट ना करे, जब तक शनि किसी का भी खराब नहीं है। इवन कैंसर, वर्गो और पाइसिस में भी शनि की प्लेसमेंट जो है वो कैसी है, उसका प्रभाव कितना है, उसकी डेप्थ कितनी है, वो वीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये लोगों ने डराने का भी, किसी को कुछ नहीं आता तो 2.5 साल की ढैया है जाओ, 7.5 साल की 7.5 है तो जाओ। अब किसी का अच्छा समय चल रहा हो, 7.5 साल की 7.5 में के डर के मारे वो अच्छे समय को भी यूटिलाइज नहीं करेगा, वो डर में जिएगा। तो शनि बेनिफिक प्लैनेट है। शनि मोस्ट ऑफ द केस में बेनिफिक प्लैनेट है। सर जो व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें से अगर मैं बात करूं तकरीबन 70-80% ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम होगी, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। लोगों को ना बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है अपनी जॉब को लेकर कि उनकी जॉब के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, और जब जॉब के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती तो लोग लाइफ के अंदर हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पाते। और वही बात आ जाती है बिजनेस को लेकर कि बिजनेस अगर करें तो उसके अंदर रिस्क है, कैसे दोनों चीज़ों को डिसाइड कर पाएं। तो क्या कुंडली से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। देखिए जी, अगर जॉब आपने देखनी है, बिजनेस देखना है, तो 10th लॉर्ड प्रोफेशन, राइट, 11th लॉर्ड इनकम, 2nd लॉर्ड प्रोफेशनल स्टेटस, जी ठीक है, 5th लॉर्ड हायर स्टडी। तो अगर जॉब देखनी है तो आपकी हायर स्टडी होगी, आपका प्रोफेशन का लॉर्ड मजबूत होगा, आपका इनकम का लॉर्ड मजबूत होगा, आपका प्रोफेशन के बाद प्रोफेशनल स्टेटस का लॉर्ड मजबूत होगा, तो आप जॉब में हमेशा एक्सेल करोगे। अच्छा अगर बिजनेस की बात है तो बिजनेस के केस में भी वही है, लेकिन उसमें यह है कि बिजनेस में उसको जाना चाहिए कि जिसके प्लैनेट भी स्ट्रांग हों और जिसके आगे ऑपरेटिंग पीरियड भी इन्हीं हाउसेस से रिलेटेड, बेनिफिक हाउसेस से रिलेटेड चलने हो। अब आपके अंदर टैलेंट तो खूब है और आपको एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, एक्सपोजर कैसे मिलेगा। एक्सपोजर जब ही मिलेगा ना कि जब आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आप अपने आप को प्रूव करोगे। ऐसे ही बिजनेस है। बिजनेस में जब एक्सपोजर जब मिलेगा, जब सूर्य का समय चले और सूर्य आपका 10th लॉर्ड हो और मजबूत हो, मरकरी का समय चले
मरकरी आपका मजबूत हो, वेल प्लेस्ड हो और इनकम का लॉर्ड हो, ठीक है। सूर्य का समय चले, वो सेकंड का लॉर्ड हो, तो सूर्य को रोशनी दिखाने की जरूरत है, तो सेकंड के लॉर्ड का समय चलेगा तो प्रोफेशनल स्टेटस आपका बढ़िया रहेगा। इतनी सी बात है। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या है सर, जो इस वक्त हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लोगों का सवाल होता है कि भाई शादी का समय जब था तो हमारे माता पिता ने हमारी कुंडली मिलवाई थी, हमारी कुंडली मिली, हमारे गुण मिले, लेकिन उसके बाद भी अगर हम आज उठाकर देख लें तो ऐसे बहुत सारे केसेस है सर जिनकी कुंडली मिलने के बाद भी शादियां नहीं चल पा रही हैं, उनकी शादियां टूट रही हैं, बात तलाक तक पहुंच रही है। तो कुंडली मिलाने के बाद भी शादियां क्यों नहीं चल रही हैं सर? कुंडली जो लोग गुण मिलाते हैं वो डिजास्टर है। अच्छा। हाँ जी, जो गुण मिलाते हैं, गुण मिलाने में आपने ये कहा कि भाई इसमें 36 गुण मिलते हैं, इसमें 24 गुण मिलते हैं, इसमें आपने मैरिज कर ली, 24 गुण मिल गए 36 में से, तो कितने परसेंट हुआ? 66% आप मान के चल रहे हो भी बेटर है। अब 66% बेटर है और 33% 34% खराब है। अब 34 में अगर मान लो कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली लाइफ नहीं है, स्पाउस की हेल्थ अच्छी नहीं है, हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन नहीं है, स्पाउस की जॉब नहीं है, तो कैसे चलेगी मैरिज? मैरिज में को की कंपैटिबिलिटी चेक करने का एक तरीका है। मैरिज जो चेक करी जाती है, लॉन्ग टर्म मैरिज जो चेक करी जाती है, उसमें स्पाउस के साथ मैरिटल हार्मोनी, लॉन्ग मैरिटल टाई, हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन, उसकी जॉब, उसका प्रोफेशन, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारी चीज़ें मैच करी जाती हैं। अच्छा। आप सब कुछ मैच कर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, तो मैरिज करने का फ़ायदा कैसे है? उसमें खराब प्लैनेट छठे हाउस का इन्फ्लुएंस सबसे पहले देखा जाता है। अच्छा। वो इसलिए कि 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट को रूल करता है। अगर उसका प्रभाव आपके डोमेस्टिक पीस के लॉर्ड के ऊपर है, उसका प्रभाव आपके लॉन्ग मैरिटल टाई के लॉर्ड के ऊपर है, तो मैरिज में डिस्प्यूट होगा या हैप्पीनेस होगी? तो जिसमें डिस्प्यूट होगा वो मैरिज कैसे चलेगी? बिल्कुल सर। मैरिज इज फर्स्ट। जिस आदमी की मैरिज खराब है उस आदमी की जिंदगी खराब है। कभी भी विदाउट सेकंड ओपिनियन लिए बगैर एस्ट्रोलॉजर की किसी को मैरिज नहीं करनी चाहिए। और हाँ, एस्ट्रोलॉजर की कॉम्पिटेंसी भी मैटर करती है, सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल मैटर करती है। सर, जब आपने शादी की बात हम आपसे कर रहे हैं, तो एक ना सबसे बड़ा जो कुंडली के अंदर दोष देखा जाता है, लोगों को लगता है मांगलिक दोष। ये कहा जाता है कि आप मांगलिक हैं इसलिए आपकी शादी डिले हो रही है। शादी नहीं हो रही सिर्फ मंगल दोष का कारण है। क्यों ऐसा कहा जाता है अगर शादी डिले हो रही है कि मंगल दोष ही हो सकता है? मंगल दोष जो है, जैसे मैंने अभी कहा, टॉरस के लिए, हाँ, स्कॉर्पियो के लिए, हाँ, और विर्गो के लिए मंगल दोष जो है काउंट होता है। अच्छा। अब वो टॉरस के लिए इसलिए होता है कि 12th का लॉर्ड है, ठीक है। स्कॉर्पियो के लिए इसलिए होता है कि 6th का लॉर्ड है। तो मंगल की जो कैपेबिलिटी, मंगल का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ टॉरस और स्कॉर्पियो में ज़्यादा खराब है। अच्छा। और विर्गो में, सॉरी आई मिस्ड इट, तो विर्गो में ज़्यादा खराब है। और विर्गो में इसलिए कि वो 8th का लॉर्ड है, ऑब्स्ट्रक्शन का लॉर्ड है। बाकी सब केस में मंगल बेनिफिक है। ये जो मंगल दोष की जो लोग बात करते हैं वो लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, डराया जाता है। लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं। आपके चार्ट में या मेरे या किसी क्लाइंट के चार्ट में अगर मंगल दोष है तो उसकी 50% तो आपने उसकी ऑप्शन किसी अच्छे मैच से होने की 0 कर दी कि भाई आप मंगल दोष से ही कर सकते हैं और आपका मंगल बेनिफिक है। आप उसका फायदा उठाने की जगह उसके नुकसान को भुगत रहे हैं। मंगल दोष में जैसे मैंने शनि के केस में कहा वैसे ही कंफ्यूजन है। मंगल दोष सबका खराब नहीं होता। मंगल दोष टॉरस, विर्गो और स्कॉर्पियो के लिए होता है। वो भी डिपेंड करता है कि मंगल की स्ट्रेंथ क्या है, मंगल का प्रभाव क्या है, उसकी एसोसिएशन क्या है, उसका खराब इम्पैक्ट खराब पे है, उसका खराब इम्पैक्ट अच्छे पे है। ये सब देखा जाता है जी। फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। बिल्कुल खाली मंगल दोष की वजह से, मंगलिक योगा की वजह से अगर आप अपनी मैरिज को डिले कर रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा।
अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं वो भी गलत है। जी। इसके साथ ही सर यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कुंडली मिलान की, तो विवाह कुंडली मिलाने के एक तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई फायदे भी होते हैं और क्या दूसरी शादी या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी हम पहले से देख सकते हैं? अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया कि मैरिज के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपके व्यूअर्स के लिए रिपीट कर देता हूँ। मैरिज के लिए हेल्थ देखोगे, चिल्ड्रन देखोगे, लॉन्ग मैरिटल टाई देखोगे, हैप्पीनेस देखोगे, तो यही फायदा है कुंडली मिलाने का। भाई आपकी लाइफ में मैरिटल हैप्पीनेस होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, लॉन्ग मैरिटल टाई होना चाहिए, डोमेस्टिक पीस होनी चाहिए। अब ये चीजें अगर मिला के करोगे और ये सब चीजें हैं तो आपकी लाइफ बढ़िया है। अगर इनमें से एक चीज भी मिस है तो आपकी लाइफ में डिफिकल्टी ऑब्वियस है। सर ज्योतिष से हम क्या ये भी पता कर सकते हैं किसको किस इंडस्ट्री में निवेश करना चाहिए? जैसे अगर हम बात करें रियल एस्टेट की या हम गोल्ड की बात कर लें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं लेकिन उनका पैसा हमेशा लॉस में रहता है, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो कैसे पता लगे हमें कुंडली से कि हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो टोटलिटी में उस आदमी के चार्ट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अच्छा। प्लैनेट वीक नहीं होने चाहिए। हाँ। खराब प्लैनेट का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जी। उसके बाद उसका 11th हाउस, हाउस ऑफ विंडफॉल, अनअर्न्ड इनकम, उसके बाद इनहेरिटेंस का प्लैनेट या 8th हाउस मजबूत होना चाहिए। उसके बाद रिसोर्सेज का प्लैनेट मजबूत होना चाहिए, दैट इज 4th हाउस। ये इन टोटलिटी देखा जाता है। अब आप स्टॉक मार्केट पे आ गए। स्टॉक मार्केट में 5th हाउस एंड मरकरी, ये दो मजबूत होने चाहिए। उसके अलावा 4th, 11th, 8th वो अलग है। 4th हाउस प्रॉपर्टी के लिए 4th हाउस। अच्छा। 4th हाउस हाउस ऑफ असेट्स है, ठीक है। और मंगल प्रॉपर्टी को रूल करता है। अब आओ गोल्ड पे। आप गोल्ड के लिए जुपिटर 11th, 8th एंड 4th हाउस, अगर ये मजबूत है। और सूर्य गोल्ड के लिए और जुपिटर के लिए हमेशा बेनिफिशियल माना जाता है। अच्छा। तो इन टोटलिटी देखना पड़ता है कि किसको प्रॉपर्टी सूट करेगी। प्रॉपर्टी के लिए 4th और मंगल, किसको आपका स्टॉक मार्केट सूट करेगी, मरकरी एंड 5th हाउस। क्वाइट सिंपल। क्या उपाय करने से सर जो हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है? क्योंकि बहुत से लोग हैं वो उपायों पर विश्वास करते हैं कि हम जो उपाय करेंगे उससे हमें सब कुछ मिल जाएगा, और अगर ऐसा है तो सर मंत्र की बात करूं, रतन की बात करूं, दान की बात करूं, सबसे ज्यादा असर किस में होता है? देखिए जी, उपाय करने से अच्छे समय में अच्छा समय बूस्ट होता है। खराब समय को पास करने के लिए मदद मिलती है। तंत्र भी काम करता है, मंत्र भी करता है और दान भी करता है। लेकिन जो अपने हाथ से किया हुआ दान है और जो किसी जरूरतमंद को मिल रहा है, लिविंग बीइंग को मिल रहा है, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो बूढ़े लोग हैं, चाहे वो बच्चा पढ़ना चाहे, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो कोई एनिमल हो, जब कभी आप किसी की मदद करेंगे तो उससे आपको उसका आपका पिछला जन्म भी सुधरेगा, ये वाला जन्म भी सुधरेगा और अगला भी बनेगा। अच्छा। तो दान ऐसी चीज है, तो दान करना चाहिए और जरूरतमंद आदमी को देना चाहिए। सर आजकल की जिंदगी अगर हम बात करते हैं ना, लोगों की लाइफ जो है ना वो या तो कर्ज में दबती जा रही है, लोग सिर्फ ईएमआई पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इसमें ज्योतिष का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या हम ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाकर ये पता लगा सकते हैं कि जो लाइफ के अंदर कर्ज बढ़ता जा रहा है वो उतरेगा या वो लगातार बढ़ता चला जाएगा? ये कैसे हम पता कर सकते हैं? देखिए, जब कोई चार्ट आपके सामने आता है, हाँ। उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्लैनेट वीक है, हाँ इनकम का प्लैनेट वीक है जी। और आगे बेनिफिक पीरियड नहीं चल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि लोन लेने के बाद आप लोन नहीं दे पाओगे। बिल्कुल। क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इनकम का प्लैनेट कमजोर है। हाँ। और आगे समय भी अच्छे नहीं चल रहे। तो वैसे इन टोटलिटी ज्यादा लोन लेना ही नहीं चाहिए जी। ये तो मैं एक स्कैम मानता हूं कि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी का 70%, 75% जो है ईएमआई करा लेते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता कि अगले महीने जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, और 20 साल 15 साल का लोन ले लेते हैं। और जैसे ही वो जॉब जाने की बात होती है तो रात की नींद उड़ जाती है। तो पहली बात तो यह है कि लोन हमेशा कम से कम लेना चाहिए जी। अपनी लाइफ को सिक्योर्ड रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि अगर आप सेकंड ओपिनियन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर ले लेंगे तो आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी। जी। क्या सर हम एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा बुढ़ापा कैसा रहेगा हमारे बच्चों के साथ? क्योंकि देखिए आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि बच्चे माता पिता का हाथ पकड़ के उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़कर आते हैं। बिल्कुल। मेरा ये सवाल है सर, क्या हम अपने चार्ट से ये देख सकते हैं कि हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, बच्चों के साथ संबंध कैसे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 1 सेकेंड या 1 मिनट के सिंगल ग्लांस में पता लग जाता है। जब आप किसी का चार्ट देखते हैं, अगर उसकी लाइफ में आगे अच्छे पीरियड चलने हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट के पीरियड चलने हैं, मरकरी उनका बढ़िया है, मरकरी मीन्स हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन, 5th लॉर्ड मजबूत है मीन्स हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन, उसका सूर्य बढ़िया है, उसका हेल्थ का प्लेनेट मजबूत है, उसकी लाइफ में लॉन्ग मैरिटल टाई है, तो ऑब्वियस है कि जिसकी लाइफ में हैप्पी मैरिड लाइफ है, जिसकी लाइफ में नेम है, प्रोफेशनल स्टेटस है, हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन है, तो बड़े आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि उसका बुढ़ापा मतलब डेट फ्री रहेगा, हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन रहेगी, लॉन्ग मैरिटल टाई रहेगा और हेल्थ में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं और ये भी बताया जा सकता है कि ये 3 चीज़ें ठीक रहेंगी, ये चीज़ आपकी खराब है, आप इसमें ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा। हाँ जी। सर आप कहते हैं कि सुनहरा समय, इसकी आप बात करते हैं कि सुनहरा समय ये क्या होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं? सुनहरा समय बड़ी सिंपल सी बात है, जब 100% कंफर्टेबल हो, अच्छा। मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। हाँ। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मेरा गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कब चलेगा। ज़्यादातर आदमियों की ज़िंदगी में गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कम होता है। अच्छा। बहुत कुछ लोग होते हैं, थोड़े लोग होते हैं जिनकी लाइफ में गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ आप ये समझिए कि यू आर ब्लेस्ड, भाई आपकी ऊपर प्रभु की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कृपा है कि आपके प्लेनेट बहुत बढ़िया बैठे हैं, उनमें स्ट्रेंथ है, ठीक है, जैसे कि बच्चे अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, फाइनेंस अच्छा है, इनकम अच्छी है, प्रोफेशन अच्छा है, नेम है, फेम है, और इनके पीरियड चलने हैं। अच्छा। तो वही होता है ना गोल्डन पीरियड। हाँ हाँ। तो बस ये सारे कॉम्बिनेशन जो 5-6 हैं, ये किसी चार्ट में बहुत कम होते हैं। जी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, वो कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी को रोग है, किसी को बच्चे की डिफिकल्टी है, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें बहुत कम चार्ट में मिलती हैं। पर हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे लोग, तो ये तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पर बहुत कम लोग होते हैं। बहुत से लोग सर ये भी कराते हैं कि हमारे बच्चे का जो जन्म हो वो बहुत शुभ मुहूर्त में हो, पहले से ही वो पहुंच जाते हैं ज्योतिष आचार्यों के पास कि हमारे बच्चे के होने का आप समय बता दीजिए और कुछ ऐसा करिए कि वो शुभ मुहूर्त में हो। तो शुभ मुहूर्त में बच्चे होने के फायदे क्या होते हैं? शुभ मुहूर्त में बच्चे होने के 100 में से 90% फायदे हैं। अच्छा। आप पहले दिन उस बच्चे का बढ़िया से बढ़िया असेंडेंट फिक्स कर सकते हो कि उसको जेमिनी में लेना है, उसको एरीज में लेना है, उसको लियो में लेना है, सेजिटेरियस में लेना है, लिब्रा में लेना है। ये और ये 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, ये सबसे बढ़िया असेंडेंट है। अच्छा। आप पूछिए क्यों? जी। क्योंकि इसके अंदर सबसे कम मेलेफिक प्लैनेट है। जब खराब प्लैनेट कम होंगे और अच्छे ज़्यादा होंगे तो पहले आपने सबसे पहला काम कर दिया कि उसकी लाइफ में अच्छे प्लैनेट का समय ज़्यादा चलेगा, हाँ। खराब का कम चलेगा। जी। और जो खराब का भी चलेगा वो भी टाइम की एडजस्टमेंट से अच्छा। आप आगे पीछे कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि भाई मान लो राहु केतु सबके खराब होते हैं, हाँ। और राहु केतु 24 डिग्री पे चल रहे हैं, जी। तो आप असेंडेंट की डिग्री 12 रखो ना, तो राहु केतु का इम्पैक्ट जिंदगी में आएगा ही नहीं। अच्छा। बल्कि राहु केतु ऐसी जगह रखो, ऐसा असेंडेंट चूज करो कि राहु केतु 6, 8वें, 12वें ना आए। अच्छा। तो उनका इम्पैक्ट 6, 8वें, 12वें का इम्पैक्ट क्या है? 6 का इम्पैक्ट डिस्प्यूट, लॉसेस थ्रू फायर। जी। 8वें का इम्पैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्सीडेंट। अच्छा। 12वें का इम्पैक्ट लॉसेस। तो आपने ये 6 तीन हाउसेज में ये 6 चीजें कवर कर ली,
अगर आपकी लाइफ में ये चीजें नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, फायर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, लॉसेस नहीं है, तो लाइफ कैसी होगी? बेहतर। ये एस्ट्रोलॉजी बहुत सरल है, इतनी सरल है, जितना आप इसको सरलता से देखोगे और सरलता से बताओगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का लेवल कम होगा। और मैं आपको आपके व्यूअर्स को और आपको एक विश्वास दिलाता हूँ जी। कि जो बच्चा ऑस्पिशियस टाइम में होगा, पहली बात है कि उसकी लाइफ में नेगेटिविटी जो है वो शायद नहीं होगी। अच्छा। और पॉजिटिविटी जो है वो ऐसी होगी कि उसमें से रिलायंस जैसे लोग भी निकल सकते हैं, शाहरुख खान जैसे भी निकल सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे भी निकल सकते हैं, और एलॉन मस्क जैसे भी निकल सकते हैं, जिनकी लाइफ में ग्रोथ है। और ऐसे लोग होंगे जो लोगों को जॉब देंगे, ऐसे लोग होंगे जो देश की पॉपुलैरिटी को, देश की स्ट्रेंथ को, देश की ग्रोथ में योगदान करेंगे। अच्छा। हाँ, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जी। कि ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। क्योंकि ये फेवरेट इसलिए है हाँ हाँ। कि जब कभी आप किसी आदमी की लाइफ में, किसी बच्चे की लाइफ में अंधकार को दूर कर दो हाँ। और रोशनी भर दो, और आपको प्रभु ने वो कृपा दी हो, तो क्यों ना करो। बिल्कुल। तो मेरा ये विश्वास है कि इस टूल का, इस डिवाइन साइंस की ब्लेसिंग का हर आदमी को फायदा उठाना चाहिए। सर, जिस तरह से ज्योतिष को लेकर पूरा पॉडकास्ट चल रहा है, बहुत सरलता से आप चीज़ें समझा रहे हैं और व्यूवर्स को 100% चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। एक सवाल अब मेरा अध्यात्म को लेकर है। आम आदमी के लिए अध्यात्म क्या है? बहुत बार हम देखते हैं लोगों का झुकाव हो जाता है अध्यात्म की ओर। तो क्या उनके मन में एक सवाल जो होता है सबसे बड़ा खड़ा, वो ये रहता है, क्या उन्हें अपना गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए अगर अध्यात्म की ओर उनका झुकाव है तो? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ हाँ। और मैं किसी से चीट नहीं करता, तो मैं अध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। ये मतलब नहीं है कि आप दुकानदारी कर रहे हो। ये मेरा भी एक बिजनेस है, मैं लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन अपनी ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, अपने परिवार को भी चला रहा हूँ, और अध्यात्म भी कर रहा हूँ। आप दुकान खोल के बैठे हैं, आप चीज कोई बेच रहे हैं, उसमें मिलावट करके कर रहे हैं, तो वो आप अध्यात्म के रास्ते पे नहीं है। तो ऐसे ही गृहस्थ जीवन में प्रभु को याद करना, उसको याद करके उसके रास्ते पे चलना अध्यात्म है। जी। लेकिन आप अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के आप अध्यात्म में चले जाएं और आपके बच्चे पीछे से परेशान हो, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं, बिल्कुल। तो वो अध्यात्म कैसे है? सही बात है। तो हमेशा पैरेलल चलता है। नॉर्मल लाइफ, गृहस्थ लाइफ, फैमिली लाइफ और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों पैरेलल चलते हैं। जी। बहुत कम लोग होते हैं जो सब कुछ, मतलब जो फैमिली लाइफ में एंटर नहीं होते और अध्यात्म में चले जाते हैं। जी। अगर आपको करना है तो उस स्टेज पे करो। फैमिली लाइफ में एंटर होने के बाद यू शुड बी पैरेलल। आपको दोनों पहियों के ऊपर चलना चाहिए, बिल्कुल। जिससे आपकी लाइफ भी चलती रहे, बच्चों की ग्रोथ भी होती रहे, और अध्यात्म में भी चलते रहो, और अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को और समाज को आप लेसन दो जी। कि यही अध्यात्म है। जी। क्या सर ये भी पॉसिबल है कि ज्योतिष से हमें ये पता चल सके कि हमें अरेंज मैरिज करनी है या फिर लव मैरिज करनी है? और अगर कोई लव मैरिज करता है तो इसके कोई दुष्परिणाम भी होते हैं सर? देखिए जी, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, हाँ। मैरिज शुड बी हैप्पी मैरिज। बिल्कुल। अगर वो नहीं है तो आप अरेंज करो, आप लव करो, आप एक मैरिज करो, आप 4 मैरिज करो। हालांकि 4 का तो अलाउड ही नहीं है। मैरिज जो है वो बड़े आसानी से पता लग जाता है कि ये लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, या लव में जाने के बाद ब्रेकअप होगा, या अरेंज से लव कामयाब होगी, या लव के बाद डिस्प्यूट रहेगा, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। जिसके चार्ट में मंगल मजबूत हो, वीनस एग्जॉल्टेड हो, 5th लॉर्ड इमोशनल स्टेबिलिटी का 3rd में हो, 5th लॉर्ड इमोशनल स्टेबिलिटी का 7th में हो, 7th का लॉर्ड 5th में हो, ये 3-4 कॉम्बिनेशन है। मंगल कर्ज देता है, ठीक है। एग्जॉल्टेड जो वीनस है वो लग्जूरियस लाइफ देता है, हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ स्पाउस देता है।
तो ये 3-4 कॉम्बिनेशन है। अब आपके चार्ट में वीनस एग्जॉल्टेड है, मंगल 7th हाउस में बैठा है, पार्टनर प्लेयर देयर फ्रॉम, और डिस्प्यूट के लॉर्ड का उन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट है। तो लव मैरिज भी होगी और डिस्प्यूट भी होगा। अगर डिस्प्यूट के लॉर्ड का इम्पैक्ट नहीं है तो लव मैरिज कामयाब है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप उसके बारे में तसल्ली करें, पूछें, दोनों कुंडलियों का मिलान करें, कंपैटिबिलिटी चेक कराएं, उसके बाद बढ़े। और एक बार आप गलत लैंड अप हो गए किसी गलत मैरिज में तो आप जानते हैं कि रात की नींद खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए सेकंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है। सर, हम अपने बिजनेस के बारे में जब सोचते हैं तो अभी मेरा कुछ सवाल इससे पहले भी आपसे बिजनेस से रिलेटेड था, ये भी उसी से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके मन में डर रहता है कि क्या हमारे स्टार्टअप जो हम करना चाहते हैं वो कामयाब होगा या नहीं होगा, कहीं हम इसमें अनसक्सेसफुल ना हो जाएं, प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाएं। तो हम कैसे पता लगाएं शुरुआती दौर में ही कि अच्छे ज्योतिष के पास जाकर अपनी कुंडली दिखा के कि हम ये विश्लेषण करा सकते हैं कि जो स्टार्टअप या बिजनेस हम शुरू करना चाहते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होगा? नॉर्मली स्टार्टअप करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके इनिशिएटिव का लॉर्ड, कम्युनिकेशन का लॉर्ड और टैलेंट। इनिशिएटिव 3rd हाउस, करेज मंगल मार्स, 5th हाउस टैलेंट, सूर्य नेम फेम, मरकरी एनालिटिकल पावर, जुपिटर विजडम, मून फाइनेंस, यू नेम इट। हर प्लेनेट का सिग्निफिकेंस है। सैटर्न हैप्पीनेस या सपोर्ट फ्रॉम आपकी लेबर। तो ये सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है जी, और विजडम का प्लैनेट मजबूत नहीं है, फाइनेंस का प्लैनेट मजबूत नहीं है, एक्सपोजर का प्लैनेट मजबूत नहीं है, सूर्य मजबूत नहीं है, एक्सपोजर मीन सूरज अगर नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको जॉब करनी चाहिए। अच्छा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन देखने के बाद और साथ में उनके पीरियड चलने चाहिए जी। लॉन्ग टर्म पीरियड चलने चाहिए। बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि एक दिया जला, 2 घंटे जला और वो बुझ गया। बिजनेस का मतलब है कि आपने एक लो लगाई जो सालों तक चले, सालों तक आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो, लोगों को जॉब मिले, आपको सक्सेसफुलनेस मिले, आपका नाम हो, आपकी आगे आपके बच्चे करें, उसको बिजनेस बोलते हैं। आपने 6 साल अच्छा समय बिताया, 9 साल खराब बताया। जो 6 साल में कमाया वो तो खा गए, क्योंकि आपको नहीं पता ना 9 साल आगे खराब चलना है। हाँ। और जब वो खा गए तो उसके बाद जब बिजनेस में डिफिकल्टी आई तो आपने सारे रिजर्व लगा दिए, आपने लोन ले लिया कि फिर दोबारा वैसे समय आएगा, और वो नहीं आया तो आप क्या करेंगे? यू आर ट्रैप्ड। तो इसलिए हमेशा सेकंड ओपिनियन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर है, वो बहुत हेल्प करती है। अच्छा। पहली बात तो आपको करना है या नहीं करना, दूसरी बात करना है तो कितना करना है, चौथी बात कि आप गए और आपको उसने पैट कर दिया कि जाओ करो, तो आपने अगर वो कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए तो इससे बड़ी और क्या सपोर्ट हो सकती है। बिल्कुल सर। तो दिस इज द डिवाइन साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। अब अगर हम पूछे सर, क्या कुंडली से हम ये पता लगा सकते हैं बीमारियों को लेकर, जैसे कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे इसका नाम आता है तो लोगों में डर बैठ जाता है कि भाई कैंसर, इसका तो इलाज ही नहीं है। तो क्या कुंडली से हम पहले से जान सकते हैं कि कैंसर या फिर कोई ऑटो इम्यून बीमारी लग सकती है? क्या इसकी भविष्यवाणी हो सकती है? बिल्कुल। अच्छा। जैसे अच्छे प्लैनेट अच्छी चीज देते हैं, सूर्य आपको नेम फेम दे रहा है, मंगल एनर्जी दे रहा है, मून इम्यूनिटी दे रहा है, सूर्य रेसिस्टेंस पावर दे रहा है, जुपिटर आपके लिवर को रूल करता है। अगर सूर्य को प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर है, वीनस को प्रॉब्लम है तो शुगर है। ये डिफरेंट प्लैनेट डिफरेंट डिसीज को रूल करते हैं। अगर प्लैनेट बेनिफिक हैं, मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं और उनकी कंजंक्शन और म्यूचुअल एस्पेक्ट बेनिफिशियल है तो हेल्थ बढ़िया रहेगी। अच्छा। अगर प्लैनेट वीक हैं और खराब प्लैनेट का प्रभाव अच्छे प्लैनेट के ऊपर है तो हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न रहेंगे, लेकिन वो मैनेजेबल रहेंगे। जैसे कि आप एक्सरसाइज करो, आप मेडिसिन लो, आप टाइमली टेस्ट कराओ, अपनी हेल्थ को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि
अच्छे प्लेनेट के ऊपर खराब प्लेनेट का प्रभाव है। लेकिन अगर खराब प्लेनेट का खराब प्लेनेट पे इम्पैक्ट है, म्यूचुअल कंजंक्शन है, एसोसिएशन है और उनके लॉन्ग पीरियड चल रहे हैं, तो शर्तिया बड़ा आसान है प्रेडिक्ट करना कि आपको इम्यूनिटी से प्रॉब्लम होगी। अच्छा। मतलब ये ब्लड प्रेशर, शुगर तो बहुत आसान है बताना। इवन आप बता सकते हो कि आपको ये ड्रेडेड डिजीज हो सकती हैं, जिसमें अच्छा। कैंसर है, इम्यूनिटी है, पार्किंसन है। जी। अब मैंने दसियों कॉम्बिनेशन देखे हैं कि शनि का जुपिटर के ऊपर कैंसर लगन में प्रभाव, लिवर से रिलेटेड, लिवर सिरोसिस से रिलेटेड और आपका इम्यून से रिलेटेड डिजीज होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीज जो हैं, जो खराब, जो डिफिकल्ट डिजीजेज हैं, ये खराब प्लेनेट का खराब प्लेनेट के ऊपर प्रभाव और उसका समय कारण होता है। सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले शनि के 7.5 के बारे में भी आपसे बात करी और मांगलिक दोष के बारे में बात करी। मैं आपसे 2-3 चीजें और जानना चाहता हूँ, कुछ योग और दोष के बारे में, ताकि व्यूवर्स आसानी से समझ पाए। काल सर्प योग शनि के 7.5 या ढैया की अगर हम बात करते हैं, एक आता है गुरु चांडाल योग। लोग इससे भी बहुत ज्यादा डरते हैं, समझ नहीं पाते गुरु चांडाल योग उनके लिए सही है या नहीं है। इनके बारे में समझाइए, ये क्या है? जैसे कि मैंने पहले कहा, ये साइंस मदद करने के लिए, डराने के लिए नहीं है। हाँ। इसलिए डराने, सांप का नाम किस लिए लेते हैं? भाई डराना है। हाँ। चंडाल किस लिए बोलते हैं? भाई डराना है। हाँ। या वो बात करते हैं कि भाई मारक योग है। हाँ। मतलब सब लोग जितने डराने के काम हैं वो सारे हैं। जी। इस डरा के क्या मिलेगा? थोड़े से पैसे मिल जाएंगे ना, पर आपको चीट नहीं करना चाहिए। ये सब डराने के। जो एस्ट्रोलॉजर आपसे ये बात करे कि आपके शनि की प्रकोप है, पितृ दोष है, गुरु चंडाल योग है, या शनि की ढैया है, या शनि की 7.5 है, या काल सर्प योग है, बहुत सिंपल सा मतलब है कि वो आपको डरा रहा है और डरा के आपका लाभ उठाना चाहता है। आप 1 मिनट में समझ जाओ कि वो आपको डरा के आपका लाभ उठा रहा है, वो आपकी मदद नहीं करना चाहता। मदद करने वाला आपको रास्ता दिखाएगा, फायदा उठाने वाला डराएगा। बिल्कुल सर, इतना सिंपल है जी। सर, अगर मैं यहाँ पर अब आपसे पूछूं ब्रेकअप के बारे में, क्या हम अपनी कुंडली से ही देख सकते हैं कि हमारे ब्रेकअप के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेकअप के कई रीजन हो सकते हैं। ट्रस्ट सबसे पहला इशू है। दूसरा, कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि भाई किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी का कहीं और अट्रैक्शन है, मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर है, हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन है। कई कारण हो सकते हैं, बहुत वाइड है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। अगर वो शॉर्ट लिव्ड है तो वो मैनेजेबल है। अच्छा। लेकिन वो आपको पता कैसे लगेगा? उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आप एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें, और ऐसे की लें जो आपको डराए नहीं, मदद करे। और उसकी मदद लेके आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। लाइफ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव की जा सकती है। सर, जब अपने बिजनेस और जॉब की बात करी थी, तो लोगों का ना जो कंसर्न रहता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, बहुत ज्यादा आज का यूथ सोचता है। उन्हें लगता है कि कैसे भी करके हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, यूथ हमें सुन रहा है इस पॉडकास्ट में, आपको सुन पा रहा है, अपनी कुंडली में वो क्या देखें कि जिनसे उन्हें ये आइडिया लग जाए कि हाँ, उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, चाहे वो यूपीएससी की हम बात कर लें या किसी भी रैंक की हम बात कर लें, गवर्नमेंट जॉब की, वो उन्हें मिल पाएगी या नहीं? देखिए जी, जिसके चार्ट में सिक्योर्डनेस है, हाँ। वो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जैसे आपको सबसे पहले सिक्योर्डनेस देता है सूर्य। सूर्य मतलब क्या है? राजा। राजा का मतलब गवर्नमेंट जी। अगर आपकी लाइफ में सूर्य मजबूत है आपके चार्ट में, और आपके चार्ट में डिफिकल्टी के लेवल कम है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस हैं। प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। हाँ। और आपकी जॉब, आपकी जो चार्ट में प्लैनेट कमज़ोर हैं, आगे प्लैनेट बढ़िया नहीं चल रहे, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस कम है। तो ये तो टोटलिटी में ओवरऑल चार्ट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपकी जॉब सिक्योर्ड रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो प्राइवेट में है। आपका रुझान गवर्नमेंट की तरफ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप बहुत टैलेंटेड है
तो गवर्नमेंट जॉब में जाके क्या करोगे? बिल्कुल। बड़ी सिंपल सी बात है ना कि भाई आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे बढ़ सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में तो रिस्ट्रिक्शन है ना, बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी है पर रिस्ट्रिक्शन है। जी बिल्कुल। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है पर स्काई हाई है। तो क्यों ना एक एस्ट्रोलॉजर की मदद ली जाए बिल्कुल कि भाई आपको गवर्नमेंट में जाना है, आपको बिजनेस में जाना है, आपको जॉब में जाना है, आपको इनोवेशन में जाना है, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस में जाना है या शॉर्ट टर्म में जाना है, आपको आईएएस बनना है, आपको जज बनना है, आपको क्या नाम है कोई नॉर्मल ऑफिसर बनना है, वो सब इंडिकेट होता है। जी हेल्प, टेक द हेल्प ऑफ डिवाइन साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। क्या सर हम अपनी कुंडली से ये भी पता कर सकते हैं कि घर खरीदने के लिए या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वेरी सिंपल, अगर आपके समय अच्छे चल रहा है, एक्सपेंशन करने से लाभ होना है, आगे स्टेबिलिटी है, तो लोन लो। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि लोन हमेशा कम से कम लेना चाहिए। लोन जितना आपकी ग्रोथ का कारण है, लोन उतना ही आपकी डिफिकल्टी का कारण भी है। जी लोन चुकाना बड़ा मुश्किल है, लेना बड़ा आसान है। ट्रू। तो लोन लेते वक्त हमेशा 2 बार सोचें। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ओवर एम्बिशियसनेस और एक्सपेंशन की वजह से होती हैं। जी अगर आपके एक्सपेंशंस और ओवर एम्बिशियसनेस में आपका कोई इंटरेस्ट है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली को चेक करा के आगे बढ़ें ताकि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी ना आए, कमाई कम हो पर लॉस नहीं होना चाहिए, जी स्टेबिलिटी कम हो पर डिजास्टर नहीं होना चाहिए। सर, अगर हम ग्रोथ, पर्सनल लाइफ ग्रोथ की बात करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो अगर फॉरेन में जाके सेटल होते तो वहां जाके उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि फॉरेन में जाकर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कुंडली में कि फॉरेन में सक्सेस मिलेगी या जहां हम अपने शहर में रहते हैं वहां हमें सक्सेसफुल हम हो पाएंगे? जिसको सक्सेस मिलनी है वो पताल में भी होगा या चांद पे भी होगा, यूएसए में भी होगा और इंडिया में भी होगा। आप देखिए ना, एक छोटे से घर का आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और एक बड़े घर का आदमी सम टाइम देखा है कि वो पैसों के लिए भी तंग होता है। बिल्कुल। ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप यूएस से चले जाएंगे, फॉरेन प्लेस पे चले जाएंगे तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। जी ये कोई डेफिनेशन नहीं है। आपका अच्छा समय है तो शायद आप सो रहे हो तो भी आपके पास धन की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल। आपका खराब समय है तो आप राजा के घर भी रह के रंक बन सकते हो। ट्रू। ये आपकी स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स की बात है, आपकी एस्ट्रोलॉजी में आपके बर्थ चार्ट की में समय चलने की बात है। जी सर, राजनीति में सफल करियर की भविष्यवाणी ज्योतिष कैसे करता है? राजनीति में सफलता के लिए 3 प्लैनेट सबसे पहले हैं। सूर्य नेम फेम, वीनस लग्जरी कंफर्ट, राजयोग बोलते हैं जिसको। सूर्य, वीनस, मंगल इनिशिएटिव, करेज, शनि आम आदमी से जुड़ना। अच्छा। आपको कोई आपके साथ आम आदमी जुड़ा होगा तभी आपका सूर्य मजबूत होगा, आम आदमी जुड़ा होगा तभी आपको नेम फेम और आम आदमी की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे। ये 4 कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके चार्ट में स्ट्रेंथ है तो ज़रूर आप पॉलिटिक्स में जाएं। सर, पॉलिटिक्स की तो आपने बात कर दी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने टैलेंट ही नहीं पहचान पाते कि उनका टैलेंट क्या है, किस में उनको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो अपना टैलेंट कैसे पहचान सकते हैं? कुंडली से कैसे पता लगेगी? देखिए जी, टैलेंट के लिए 5th हाउस की बहुत से है। अच्छा। 5th हाउस हाउस ऑफ इंक्लिनेशन है। अब 5th का लॉर्ड अगर मरकरी है तो एनालिटिकल है। जी 5th का लॉर्ड मरकरी और जुपिटर है तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जो आदमी होगा वो स्टडी में, पढ़ाई में, टीचिंग में बहुत बढ़िया होगा। तो डिपेंड करता है कि 5th का लॉर्ड कैसा है, आपका सूर्य कैसा है, आपका 2nd हाउस कैसा है, आपका 10th हाउस कैसा है। अब 10th हाउस जो है वो इंटरनेशनल सक्सेस के लिए है। जी तो इट डिपेंड्स कि आपके चार्ट में 10th कितना मजबूत है, 10th के बाद प्रोफेशनल स्टेटस का लॉर्ड 2nd कितना मजबूत है, आपका टैलेंट का लॉर्ड कितना मजबूत है। तो इट डिपेंड्स। जी तो ओवरऑल चार्ट देखने के बाद ही आपके टैलेंट जो है वो डिसाइड किया जा सकता
होता है जी। और उनके पीरियड भी चलने चाहिए। सर, क्या बिजनेस शुरू करने या विस्तार से पहले एक ज्योतिष की सलाह लेनी जरूरी होती है? अगर आप सलाह ले लेंगे तो आपके फायदे के लिए है। उसका कारण है कि मान लो आप ट्रैप हो गए, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपको लॉस हो गया, जो जॉब से मिलना था वो गया हाँ। और बिजनेस में चला गया। तो अभी भी ऐसा है कि आप अगर सलाह लेंगे तो फायदा होगा। आपका लास्ट मैसेज चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए जो पिछले एक घंटे से आपको लगातार सुन रहे हैं, जिस विस्तार से, जिसने इजी तरीके से आज आपने इस पॉडकास्ट में ज्योतिष को समझाया, बहुत इजी तरीका था, लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि अधिकतर जो हमने शुरुआत जैसे हमने करी थी कि लोग ना डराया जा रहा है ज्योतिष के नाम पर, लोगों को ये बता दिया जाता है कि आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, तरह तरह की चीजें ज्योतिषों द्वारा बताई जाती हैं, लोग समझ नहीं पाते। सबसे पहले बड़ी बात होती है कि सही गलत की पहचान कैसे करें, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया। आखिरी मैसेज आपका हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा आखिरी मैसेज आपके व्यूअर्स के लिए ये है कि प्रभु की कृपा में विश्वास करें। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। बिल्कुल। किसी तंत्र से, किसी मंत्र से, किसी पूजा से कोई किसी का भाग नहीं बदल सकता। आप अपना भाग खुद बदल सकते हैं। आपको कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। अगर आपको सही रास्ता मिल जाए और सही उपाय मिल जाए, उपाय में भी मैं बहुत सिंपल कहता हूँ कि आप मदद करिए। मदद करिए। मदद किसकी करिए? जो जरूरतमंद है। अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं, आपको सही रास्ता मिल गया है, तो आपकी लाइफ में सक्सेस सर्टन है। जी। लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, दिन रात की तरह हैं, सर्दी गर्मी की तरह हैं। अगर गर्मी आए तो सुबह शाम निकलो, जी। सर्दी आए तो दोपहर को निकलो। इस किस्म की प्रिकॉशन लो अपनी लाइफ में। जी। लाइफ को मैनेज करो, डिफिकल्ट टाइम को का अध्ययन ध्यान से करो, अपनी कमियों को इम्प्रूव करो, जी। अपने काम में ज़्यादा ध्यान दो। अगर इन चीज़ों में आप करोगे और साथ में लोगों की मदद करो, बिल्कुल सर। अगर ये करेंगे तो आपकी लाइफ में स्मूथनेस ज़रूर रहेगी। बिल्कुल सर, और बहुत मजा आया सर आपके साथ पॉडकास्ट करके, बहुत शानदार रहा। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, कोई सवाल आपका रहा हो तो सर से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सर की हमने सब दे रखी है, आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कुंडली सब कुछ बताएगी आपके जीवन के बारे में, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। लेकिन सही एस्ट्रोलॉजर ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको मिल चुका है। सब बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।